Hello everyone, welcome to AnthroWord Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic Paleoanthropological evidences from India with special reference to Siwaliks and Narmada Basin और इसमें हम डिस्कस करेंगे रमापिथेकस के बारे में, शिवापिथेकस के बारे में और नर्मदा मैन के बारे में रिलेटेड टू शिवालिक एंड नर्मदा बेसिन लोकेशंस। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो इंडिया से पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, पर्टिकुलरली शिवालिक और नर्मदा बेसिन से, यह सिग्निफिकेंट इंसाइट प्रोवाइड कराते हैं अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस एंड देयर एंसेस्टर्स। और इन रीजन्स ने इम्पॉर्टेंट फॉसिल्स प्रोवाइड कराए हैं, जैसे कि रामापिथेकस, शिवापिथेकस और नर्मदा मैन के बारे में। तो आइए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिवालिक का इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन प्री हिस्ट्री के स्टडी में। तो शिवालिक के बारे में देखते हैं कि जब इंडिया जो है अपने प्रेजेंट जियोग्राफिकल और बायोटिक फीचर्स को अज्यूम कर रहा था, जिसकी आज के टाइम पे जो इंडिया की जियोलॉजिकल फीचर्स हैं उसको अज्यूम कर रहा था, तो वहाँ पे एप्स के बहुत सारे स्पीसीज़ इवॉल्व हुए थे और उनके जो फॉसिल्स मिले हैं शिवालिक में, जो कि हिमालय से बॉर्डरिंग करते हैं। तो जो शिवालिक हिल है नॉर्दर्न इंडिया में, वह एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंडियन प्री हिस्ट्री को स्टडी करने में। अब यहाँ उसके कुछ रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे रिच फॉसिल रिकॉर्ड है। तो शिवालिक हिल्स ने बहुत सारे फॉसिल्स रिकॉर्ड्स दिए हैं डिफरेंट होमिनिड स्पीसीज़ का। अभी होमिनिड स्पीसीज़ क्या होते हैं कि इस लेक्चर में आपको ये बार बार देखने को मिलेगा। तो ये होता है कि ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मॉडर्न एंड द एक्सटिंक्ट ग्रेट एप्स। इसमें जितने भी आपके मॉडर्न या एक्सटिंक्ट ग्रेट एप्स हैं, वो उनके ग्रुप को ये डिनोट करता है। तो शिवालिक हिल ने एक रिच फॉसिल रिकॉर्ड दिया है ऑफ द वेरियस होमिनिड स्पीसीज़ का, जो कि इस रीजन में रहते थे ओवर द पास्ट 14 मिलियन ईयर्स। 14 मिलियन ईयर्स एगो इस रीजन में रहते थे। और यह फॉसिल्स जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू द इवोल्यूशन ऑफ होमिनिड्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस। तो इस तरीके से हम इवोल्यूशन ऑफ होमिनिड्स और डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस के बारे में कुछ क्लू पाते हैं। अब इनके लोकेशन की बात करें तो जो शिवालिक हिल है यह नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है फॉर द ह्यूमन माइग्रेशन फ्रॉम द अफ्रीका टू एशिया। तो अगर बाय लैंड रूट आप ट्रैवल करते हैं अफ्रीका से एशिया की तरफ, तो शिवालिक हिल जो है वह एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे है। So as a result, the fossils found in the Shivalik hills have provided the important clues about the movement and the adaptation of the hominids in the region. तो इस तरीके से शिवालिक हिल जो है वो इम्पॉर्टेंट क्लू प्रोवाइड कराता है कि कैसे ह्यूमंस एंसेस्टर्स या फिर अदर जो भी होमिनिड हैं उनका मूवमेंट कैसे हुआ और कैसे इनका एडेप्टेशन हुआ इस रीजन में। टाइम पीरियड की बात कर लें तो जो फॉसिल्स मिले हैं शिवालिक हिल्स में वो एक लंबा टाइम पीरियड कवर करते हैं और वो इंक्लूड करता है अर्ली स्टेजेस ऑफ होमिनिड एवोल्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस। तो यह एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड है। दिस हैज़ इनेबल्ड द रिसर्चर्स टू स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ होमिनिड इन द इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और इस तरीके से यह रिसर्चर्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो होमिनिड्स के इवोल्यूशन को इंडिया में, जो कि एक लॉन्ग पीरियड में हुआ था, और उसके फैक्टर्स को समझने में काफ़ी हेल्प करता है, जो कि उनके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किए थे। अब हम इसके कंपैरेटिव स्टडी की बात कर लें कि कैसे कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करता है। तो जो यहाँ पे फॉसिल्स मिले हैं वो रिसर्चर्स को अलाउ करते हैं कि वो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के जो होमिनिड स्पीसीज़ हैं उनसे कंपेयर कर सकें, उनकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकें। और यह चीज़ प्रोवाइड कराता है कि कैसे होमिनिड्स का इवोल्यूशन हुआ
इन द डिफरेंट रीजन्स एंड द फैक्टर्स जो कि उनके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में कैसे हेल्प करता है। तो जो शिवालिक हिल्स के फॉसिल्स का जो स्टडी हुआ वह इन्वॉल्व करता है कोलैबोरेशन बिटवीन द पैलियोंटोलॉजिस्ट, मीन्स कि जो फॉसिलाइज्ड पास्ट लाइफ की स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट जो कि अर्थ की स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री, नेचर, मटेरियल्स, प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, एंड अदर स्पेशलिस्ट। तो इन सारे ही रिसर्चर्स को जो कि डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते थे, इनका एक कलेक्टिव स्टडी को डिनोट करता है उनके रिसर्च में। यह जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है यह इनेबल करता है रिसर्चर्स को टू गेन अ कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होमिनिड फॉसिल्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिफरेंट फील्ड के जो रिसर्चर्स हैं वो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उनकी नॉलेज इन्हेंसमेंट ज़्यादा होगी और वो एक कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को गेन कर सकते हैं जो कि इस रीजन से बिलोंग करते हैं। अब हम नर्मदा बेसिन के बारे में देखेंगे। तो नर्मदा बेसिन बेसिकली सेंट्रल इंडिया में है, क्योंकि नर्मदा रिवर का जो अराउंड का एरिया है उसको डिनोट करता है, और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन प्री हिस्ट्री के स्टडी में। यह जो लोकेशन है यह रिच सोर्स ऑफ फॉसिल्स है, आर्टिफैक्ट्स और दूसरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को रखता है, जो कि प्रोवाइड करता है इंसाइट्स को इनटू द इवोल्यूशन ऑफ होमिनिड्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, कि कैसे होमिनिड्स का इवोल्यूशन हुआ और ह्यूमन कल्चर कैसे डेवलप हुआ इस एरिया में। अब इसके कुछ की रीजंस हैं कि क्यों नर्मदा बेसिन इम्पॉर्टेंट है इंडियन प्री हिस्ट्री के स्टडी में। तो हम सबसे पहले देखेंगे होमिनिड फॉसिल्स के बारे में जो कि यहाँ पे मिले थे। तो नर्मदा बेसिन जो है वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट होमिनिड फॉसिल्स प्रोवाइड कराता है, जो कि इंक्लूड करता है होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस, जिसे हम नर्मदा मैन भी बोलते हैं, और दूसरे अर्ली होमिनिड्स को भी, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन, सिवापिथेकस। तो ये जो फॉसिल्स हैं ये प्रोवाइड कराते हैं इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द अर्ली इवोल्यूशन। तो ये अर्ली इवोल्यूशन के इम्पॉर्टेंट एविडेंस को प्रोवाइड कराते हैं ऑफ द होमिनिड्स इन इंडिया। तो जो होमिनिड्स इन इंडिया का जो अर्ली इवोल्यूशन हुआ था वो उसके इम्पॉर्टेंट एविडेंस को प्रोवाइड कराता है, और जो अदर स्पीसीज थे होमिनिड के अराउंड द वर्ल्ड उनके साथ उसके रिलेशनशिप को भी बताता है। अब यहाँ के स्टोन टूल्स की बात कर लें तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स मिलते हैं, जो कि इंक्लूड करता है हैंड एक्सेस को, क्लीवर्स को, स्क्रैपर्स को, जो कि उस टाइम पे होमिनिड्स के द्वारा यूज़ किए जाते थे, जैसे कि नर्मदा मैन के द्वारा यूज़ किए जाते थे। और ये टूल जो है यह एक क्लू देते हैं कि कैसे उस टाइम पे नर्मदा मैन की टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ थी और कल्चरल प्रैक्टिसेस था नर्मदा बेसिन में। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री की बात कर लें तो जो यहाँ के सेडिमेंट्स और जो अदर जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अबाउट द इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रीजन, कि वहाँ के इन्वायरमेंट की हिस्ट्री क्या थी। और इस तरीके से उनके सेडिमेंट्री लेयर्स को और टाइप्स ऑफ फॉसिल्स को स्टडी के द्वारा साइंटिस्ट ने रिकंस्ट्रक्ट किया एंशियंट इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को जिसमें कि अर्ली होमिनिड्स रहते थे। तो ये सेडिमेंट्री लेयर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये यहाँ पे रॉक्स की बात की जा रही है। तो ये टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं दैट आर फॉर्म बाय द accumulation or the deposition of minerals or organic particles at the earth surface। अब हम क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लें तो नर्मदा बेसिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कंटेन करता है एविडेंस ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो ह्यूमन का ऑक्यूपेशन था उसको ये स्टडी करता है, उसको यह डिनोट करता है, स्पैनिंग फ्रॉम द अर्ली प्लेस्टोसीन टू लेट होलोसीन। तो ये टाइम पीरियड कौन सा है जिसके बीच में हम ह्यूमन ऑक्यूपेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो यह है अर्ली प्लेस्टोसीन से लेकर के लेट होलोसीन तक। और इस तरीके से हम ह्यूमन इवोल्यूशन के क्रोनोलॉजी और उसके कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं।
सो इस तरीके से जो नर्मदा बेसिन है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ होमिनिड्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर इन इंडिया। जो फॉसिल्स, आर्टिफैक्ट्स और अदर एविडेंसेस मिले हैं इस रीजन से, यह इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे रहते थे। अब हम रामापिथेकस के बारे में बात करेंगे तो यह एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है होमिनिड का, जो कि इंडिया में रहता था अराउंड 14 मिलियन ईयर्स एगो। तो जो नेम रामापिथेकस है वह एक ग्रुप ऑफ फॉसिल्स को बोलते हैं जो कि शिवालिक हिल्स में मिला था 1960s में। तो इनिशियली जो रामापिथेकस था उसे माना जाता था कि यह एंसेस्टर है मॉडर्न ह्यूमन का, लेकिन बाद में जो स्टडीज़ की गई उससे ये पता चला कि यह ओरंगुटन से रिलेटेड है, मीन्स ये ओरंगुटन का एंसेस्टर है। अगर हम इसके लोकेशंस की बात करें तो इंडिया में इसके वेरियस लोकेशंस हैं, जैसे कि शिवालिक हिल्स, नर्मदा वैली, हिमालयन फुटहिल्स। और जो फॉसिल्स मिले हैं उसमें था टिथ, जॉज, स्कल फ्रैगमेंट्स, जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं उनके एनाटॉमी और लाइफस्टाइल के बारे में। जो रामापिथेकस की डिस्कवरी थी वो बहुत ही सिग्निफिकेंट थी ह्यूमन एवोल्यूशन के स्टडी में, क्योंकि इसने इम्पॉर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड किया कि होमिनिड्स जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करते थे फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इसने क्वेश्चन भी किया कि जो ह्यूमन फैमिली ट्री का ओरिजिन है उसके बारे में, कि क्या रामापिथेकस जो है वो एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन था या सेपरेट लीनेज से बिलोंग करता था। तो इस तरीके से जब स्टडी की गई तो एग्जैक्टली हमें ह्यूमन एंसेस्टर के बारे में आइडिया लग पाया। अब हम रामापिथेकस के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनका जो साइज़ था वो स्मॉल था और इनकी जो हाइट थी वो लगभग 3 से 4 फीट की थी और इनका जो वेट था या 100 पाउंड से लेस था। बाईपेडलिज्म था कि इनको माना जाता था कि ये बाईपेडल थे, जो कि 2 पैरों पे वॉक करते थे। और इस तरीके से टीथ के स्ट्रक्चर और जॉस के बारे में भी आइडिया लगता है। ब्रेन साइज़ की बात कर लें तो इनका ब्रेन जो है वो रिलेटिवली स्मॉल था। और अगर क्रैनियल कैपेसिटी की बात कर लें तो ये लगभग 250 से 500 सीसी का था, क्यूबिक सेंटीमीटर का था, जो कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न चिंपैंजी हैं उनके ब्रेन साइज़ के बराबर था। डेंटल फीचर्स की बात कर लें तो रामापिथेकस के बाद स्मॉल थिन टीथ था विद द थिक एनिमल। ये सजेस्ट करता है कि इनका जो डाइट था वो हार्ड फूड था, जैसे कि नट्स, सीड्स। और इनके दांतों का जो पैटर्न था वो Y5 पैटर्न में था। अगर हम अपने पीछे के दांतों के स्ट्रक्चर को देखें फ्रंट से तो ये कुछ ऐसे होते हैं टीथ के स्ट्रक्चर, और इनमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है। तो यही होता है Y5 पैटर्न। जॉ स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जो रामापिथेकस के जॉ और टीथ का स्ट्रक्चर था वो सजेस्ट करता था कि ये इसके पास पावरफुल बाइट था, मीन्स कि इसके जॉ इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये हार्ड चीज़ों को खाता था। तो इसके पास एक पावरफुल जॉ था जो कि एक बहुत पावरफुल बाइट करता था और यह हार्ड फूड को खाता था। और इनका जॉ जो है वो रिलेटिवली थिक और रोबस्ट था, जो कि मॉडर्न गोरिल्लाज से रिलेटेड है जो आज के मॉडर्न टाइम में है। इनके लिम्ब प्रोपोर्शन की बात कर लें तो इनके लॉन्ग आर्म्स थे और शॉर्ट लेग्स थे, जो कि एक आर्बोरियल एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक बताता है। आर्बोरियल में जो कि पेड़ों पे रहते हैं और यह अपना एक लंबा टाइम स्पेंड करते थे इस पे रहने के लिए, तो ये ट्रीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रामापिथेकस एक स्मॉल बॉडीड होमिनिड था जो कि इंडिया में रहता था अराउंड 14 मिलियन ईयर्स एगो। यह बाईपेडल था, इसके रिलेटिवली स्मॉल ब्रेन थे और इसका जो एक डाइट था उसमें हार्ड फूड्स को इंक्लूड करता था। इनके जो डेंटल और जो जॉ स्ट्रक्चर्स थे वो सजेस्ट करते हैं कि इसके पास एक पावरफुल बाइट था, मीन्स कि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग जॉ था और यह टफ फूड्स को खाता था। रामापिथेकस के पास जो लिम्ब प्रोपोर्शन था वो एक आर्बोरियल एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक डिनोट करता है। तो आप इनके फॉसिल्स को देख सकते हैं, इनके टीथ स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं।
फोरेड स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। तो ये आपका रमापिथेकस के बारे में था। नेक्स्ट हम देखते हैं सिवापिथेकस के बारे में। सिवापिथेकस भी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है होमिनिड का, जो कि इंडिया में रहता था अराउंड 12 to 8 मिलियन ईयर्स एगो। और इसको ऐसा माना जाता था कि यह क्लोज रिलेटिव है ओरंगुटन का, और इसकी पॉसिबिलिटी भी है कि यह जो मॉडर्न ओरंगुटन है ये इसका भी एंसेस्टर है। तो जो फॉसिल्स मिले थे इंडिया में वेरियस लोकेशन से मिले थे, जैसे कि शिवालिक हिल्स, नर्मदा वैली, हिमालयन फुट हिल्स। और जो फॉसिल्स कंसिस्ट करता है इसमें है स्कल फ्रेगमेंट्स, टीथ, जॉ बोन्स, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है एनाटॉमी और लाइफस्टाइल ऑफ द एंशिएंट होमिनिड के बारे में। यहाँ इसके कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम साइज़ देखते हैं। तो जो सिवापिथेकस था इसका मीडियम साइज्ड होमिनिड था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखा था कि उसका स्मॉल साइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर था, और इसको एस्टिमेट किया गया कि इनका जो वेट था वो लगभग 50 से 100 पाउंड के बीच में था। इनके डेंटल फीचर्स की बात कर लें तो इनका जो दांत था वो मिक्सचर था एप लाइक और ह्यूमन लाइक डेंटल फीचर्स का। और इनके जो मोलर्स थे वो उनके थिक एनिमल था, वाईफाई पैटर्न था, और यह सिमिलर थे रमापिथेकस और मॉडर्न ओरंगुटन से। लेकिन जो इनका कैनाइन टीथ था वो स्मॉलर दैन दोज ऑफ द मोस्ट एप्स। तो इनका कैनाइन टीथ जो है वो अदर एप्स के कंपैरिजन में छोटा था। इनके क्रेनियल फीचर्स की बात कर लें तो इनका रिलेटिवली स्मॉल ब्रेन था, जिसकी कैपेसिटी की बात कर लें, क्रैनियल कैपेसिटी की बात कर लें तो ये लगभग 350 से 500 सीसी का था। मीन्स कि 350 टू 500 सीसी के बीच में इनका क्रैनियल कैपेसिटी था। और इनका जो स्कल था उसके पास एक प्रोमिनेंट ब्रो रिज था, एक लॉन्ग और स्लोपिंग फेस था। लिम्ब प्रोपोर्शंस की बात कर लें तो सिवापिथेकस के पास रिलेटिवली लॉन्ग आर्म्स और शॉर्ट लेग्स थे, जो कि आर्बोरियल एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक है, और या ट्रीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। लाइफस्टाइल की बात कर लें तो इनके डेंटल और लिम्ब मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम कह सकते हैं कि जो सिवापिथेकस था वह आर्बोरियल और प्राइमरली हर्बीवोरस था, शाकाहारी था, जो कि फ्रूट्स खाता था, नट्स खाता था और पेड़ों की पत्तियों को खाता था। ये फॉरेस्टेड एरिया में रहता था और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रीज़ पे स्पेंड करता था। तो जो सिवापिथेकस का डिस्कवरी है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी में, क्योंकि यह प्रोवाइड करता है एविडेंसेस ऑफ एन ओरंगुटन लाइक होमिनिड जो कि इंडिया में रहते थे ड्यूरिंग द मायोसिन इपॉक। और यह सजेस्ट करता है कि जो होमिनिड्स थे यह ओरंगुटन से डाइवर्स्ड भी हो सकते थे, जो ओरंगुटन का लीनेज था उससे डाइवर्स्ड भी हो सकते थे अराउंड द 12 to 8 मिलियन ईयर्स एगो। लेकिन फिर भी जो सिवापिथेकस का क्लासिफिकेशन है और इसका रिलेशनशिप है दूसरे होमिनिड से, वह अभी भी एक डिबेट का टॉपिक है बिटवीन द रिसर्चर्स। तो इनके फोसिल्स को देख सकते हैं आप। तो ये इनका टीथ स्ट्रक्चर है और ये इनके फोरहेड का स्ट्रक्चर है जो कि डैमेज हो चुका है, बट फिर भी आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम नर्मदा मैन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नर्मदा मैन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। यह भी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ है होमिनिड का, जो कि इंडिया में रहता था लगभग 5 लाख से 2 लाख साल पहले, और इसे क्लासिफाइड किया गया है एज अ सब स्पीसीज ऑफ होमो इरेक्टस। इसे होमो इरेक्टस का सब स्पीसीज क्लासिफाइड किया गया है, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट होमिनिड था जिसने अफ्रीका को छोड़ा था और वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में स्प्रेड हुए थे। तो नर्मदा मैन का नाम दिया गया था आफ्टर द नर्मदा रिवर वैली, जो कि सेंट्रल इंडिया में है, और जहाँ पे जो इन स्पीसीज़ के फॉसिल्स हैं वो सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे 1980s में। तो ये जो फॉसिल्स हैं कंसिस्ट करते हैं स्कल फ्रेगमेंट्स को, टिथ को, अदर स्केलेटल रिमेन्स को, जो कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अबाउट द एनाटॉमी एंड द इवोल्यूशन ऑफ दिस एंशिएंट होमिनिड मीन्स नर्मदा मैन। अब इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम साइज़ की बात करेंगे। तो ये मीडियम साइज्ड होमिनिड थे। इनको माना जाता है कि इनकी एस्टिमेटेड हाइट लगभग 5 से 6 फीट की थी, और इनका जो वेट था लगभग ये 100 से 150 पाउंड के बीच में था। इनके क्रैनियल फीचर्स की बात कर लें तो इनका एक लार्जर ब्रेन था
अर्लियर होमिनिड्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कैपेसिटी मानी जाती थी कि लगभग वो 900 से 1100 सीसी के बीच में था, तो इनसे बड़ा था। जो इसकी स्कल थी वो उसका स्लोपिंग फोरहेड था और थिक ब्रोरीजेस थे और एक प्रोमिनेंट ऑक्यूपिटल टॉरस था, जो कि एक बोनी प्रोट्रूजन होता है एट द बैक ऑफ द स्कल। तो जो बैक स्कल के पीछे जो बोनी स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपिटल टॉरस। लिम्ब प्रोपोर्शंस की बात कर लें तो इसके लॉन्ग लेग्स और शॉर्टर आर्म्स थे एज़ कम्पेयर टू अदर अर्लियर होमिनिड्स। तो यह बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है एक एफिशिएंट स्ट्राइडिंग गेट का, जो कि आर्बोरियल हैबिटेट से अलग करता है, क्योंकि उनके जो है वो शॉर्ट लेग्स और लॉन्गर आर्म्स थे। टूल्स की बात कर लें तो इन्हें माना जाता था कि ये एडेप्ट टूल मेकर्स थे और यूजर्स थे, और ये जो टूल मिले हैं उनके साथ जो साइट्स एसोसिएटेड हैं नर्मदा मैन की, ये सजेस्ट करती हैं कि इन्होंने वैरायटी ऑफ टूल्स को यूज़ किया था फॉर द कटिंग, स्क्रैपिंग एंड द पायर्सिंग। इसके लिए इन्होंने इन टूल्स का यूज़ किया था। डाइट की बात कर लें तो जो इनके फॉसिल्स टिथ मिले हैं उसके बेस पे हम बात करें तो इनकी जो डाइट थी वो प्राइमरली जो है वो प्लांट्स और कुछ मीट पे डिपेंडेंट थी। तो इस तरीके से नर्मदा मैन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन इवोल्यूशन के स्टडी में, क्योंकि यह वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन होमो इरेक्टस सब स्पीसीज़ है आउटसाइड द अफ्रीका, और जिसके पास एक लार्जर ब्रेन है, टूल मेकिंग एबिलिटीज़ है, जो सजेस्ट करता है कि एक मोर कॉम्प्लेक्स और एडेप्टेबल लाइफस्टाइल दैन द अर्लियर होमिनिड्स। तो इस तरीके से हम उनके चेंजिंग इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम्स को रिलेट करके इनके बारे में स्टडीज़ को कर सकते हैं। तो ये इनके स्कल है, उसको आप देख सकते हैं, और ये इनका स्कल का बैक एरिया है। तो ये है नर्मदा मैन का फॉसिल्स, जिसको हम होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। टेलीग्राम पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी @anthroworld, और हमारा वेबसाइट www.veinspiring.com पे आप विज़िट कर सकते हैं फॉर द मोर डिटेल्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।